क्या आपको पता है कि एक ऐसा शहर है जहाँ के लोगों को मकड़ियों ने अपने जाले से कैद कर रखा है, और एक ऐसा बच्चा जो रात में भी बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है, और एक ऐसा शहर जिसको मुर्दों का घर कहा जाता है। वहाँ इतने मुर्दे हैं कि उसको मुर्दों का शहर कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है, विस्तार में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन में रहने वाला ये बच्चा रात में भी बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है। अब तक तो आपने यही सुना होगा कि उल्लू रात में देख सकता है और कुछ विशिष्ट जानवर हैं जो रात में देख सकते हैं, परंतु क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई इंसान रात में बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है? मैं बात कर रहा हूँ चीन के एक लड़के की, जो चीन के ग्वाजी गांव में रहता है। उसकी आंखों का रंग नीला है। बचपन में उसकी आंखें चमकने लगती थी और इसे देखकर उसके माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने उसके गांव के डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि ये इसकी बीमारी उम्र के साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार जब वह स्कूल में था तो उसने दिन में ना देख पाने की शिकायत की, और जब उसकी टीचर ने उसकी आंखों को टॉर्च की सहायता से देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल किसी बल्ब के जैसे। उसने कहा कि वह दिन में नहीं देख सकता, परंतु रात में वह बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है, यहाँ तक कि बंद कमरे में वह किताब भी पढ़ सकता है। और इसी कारण इस बच्चे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसको बिल्ली की आंखों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिल्ली भी रात में देख सकती है, और इसी कारण ये इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इसका क्या कारण है ये आज तक पता नहीं चल पाया है। और एक ऐसा शहर जिसको मुर्दों का शहर कहा जाता है, इसकी बात तो हम वीडियो के अंत में करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं ऐसे शहर के बारे में जहां के लोगों को मकड़ियों ने अपने जाले से कैद कर रखा है। ये शहर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसका नाम है गिप्सलैंड, जहां के कई इलाकों को मकड़ियों ने अपने जाले से कैद कर रखा है, यानी कि उन्होंने पूरे शहर को कवर कर लिया है। और इसी कारण वहां के परिजन बहुत ही परेशान हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह हम अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तलाश करते हैं, बाढ़ के बाद मकड़ियां भी ऊंचे स्थानों की तलाश करती हैं। और रिसर्चर ने बताया कि इसकी कई परतें होती हैं। कई परतों के बीच ये मकड़ियां बीच में रहती हैं, इसीलिए वे खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, और इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। और ये मकड़ियाँ इतनी हल्की होती हैं कि ये पानी में भी बहुत तेज़ी से दौड़ सकती हैं। इन मकड़ियों ने पूरे के पूरे शहर को अपने जाले के कारण कवर कर रखा है, और इसीलिए इसको मकड़ियों का कैदी कहा जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसको मुर्दों का शहर कहा जाता है। यह शहर इराक में है। इस शिया बाहुल्य क्षेत्र का नाम है नजफ। यहाँ एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है वादी अल सलाम। इसका फैलाव 1485.5 मीटर है, और यहाँ करीब 50 लाख लोग दफन हैं, जो कि किसी शहर की जनसंख्या के बराबर हैं, और इसीलिए इसको मुर्दों का शहर कहा जाता है। यूनेस्को इसको विश्व विरासत में शामिल करने का विचार कर रही है। ये विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, और इसमें लाशें 1400 सालों से भी अधिक समय से दफन की जा रही हैं, यानी कि ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। और बताया जाता है कि ISIS के आतंक के दौरान यहाँ रोज 200 से 300 लोग दफनाए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 100 हो गई है। यहाँ रोज करीब 100 मुर्दे दफनाए जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ इराक के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि विश्व भर के शिया यहाँ दफनाने के लिए अपने परिजनों को लाते हैं। तो आपको इन सब के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।